चमारा में ज्यादा तोड़ सी हो रही जाट गले भिड़ लिया, जाटा में तोड़ सी हो रही चमारा गले भिड़ लिया। मेरे को कहता है तू जाट है, तेरे को कहता है तू चमारा, फलाने को कहता है तू धाड़क है, तो उसको कहता है वाल्मीकि। खासकर आज जिसको हम दलित समाज बोलना है, एससी बोलना है, वोट ही नहीं था एक भी। लाखों वोटों में गड़बड़ी होगी। अरे तेरी जरूरत नहीं पड़नी। 1928 में दो महापुरुषों ने समझा था कि ये समाज की एकता चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर क्या किसी एक जाति का है? विरोध करने वाला लाला लाजपत राय और बनियर बामण थे कि गरीब आदमी का अधिकार मिलना ही देश को आगे बढ़ाना है। सच्चाई ये है कि आज देश को एक बार भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है, इससे मुक्ति की जरूरत है। एक बार देश में सच्चा कानून के तहत, न्याय के तहत, संविधान के तहत शासन की जरूरत है। कल परसों आपने देखा हुआ राहुल गांधी एक विधानसभा का जिक्र कर रहा है, लाखों वोटों में गड़बड़ी होगी। अरे तेरी जरूरत नहीं पड़नी एक दो बार और ये लोग आगे ने, जरूरत नहीं पड़नी, तेरी लड़ाई की जरूरत पड़नी, तेरे वोट की जरूरत नहीं पड़नी। इन्होंने तानाशाही लागू कर देनी है और फिर वो लोग हमारे को ये बताएंगे तेरे कपड़े क्या पहनने, वो लोग हमारे को ये बताएंगे तेरे खाना क्या है। वो लोग हमारी सारी चीजें तय करते थे। कभी जमाने में हमारे को ये कहा जाता था आपने दक्षिण दिशा में नहीं जाना है, पूर्व में जाना है, आपने उत्तर में जाना है या नहीं जाना है। वही हमारी दिशा तय करते थे, वही हमारा खाना दाना तय करते थे, वही हमारा कपड़ा तय करते थे, सारा कुछ हमारा वो तय करते थे। आज फिर वही जमाना चाहते हो क्या? अगर वो जमाना नहीं चाहते तो मेरे भाई मेहनत करके जो आदमी काम करता है, मेहनत करने वाले लोगों को इकट्ठा होकर के जो हमारे खिलाफ छल प्रपद चल रहे हैं उनके खिलाफ लड़ने की जरूरत है, न कि आपस में लड़ने की जरूरत। जो हरियाणा के अंदर फिलहाल चल रहा है ना सौदा। अब एक बात बताओ भाई, डॉक्टर अंबेडकर क्या किसी एक जाति का है? और जब बात लाओ डॉक्टर अंबेडकर की, हरियाणा में हो जाती ही नहीं। डॉक्टर अंबेडकर तो मार जाति से थे, मार तो जाती ही नहीं हरियाणा में। लड़ाई किसके साथ है? सर छोटू राम ने क्या कहा था, अपने दुश्मन को पहचान दो। और जब एक बुजुर्ग ने पूछा चौधरी साहब कहानी ना बताओ, सही बता दुश्मन कौन है, हमारे को नहीं समझ में आई। उसने कहा था मंडी और फंडी से बचो। अब फिर उन्हीं के हाथ में सारा सौदा देने लग रहे। मंडी का मतलब उस समय व्यापारी होता था, आज व्यापारी का मतलब कारपोरेट है। अरे कारपोरेट तो सारे देश पे कब्जा करने लग रहे हैं और हमारे को लड़ाने लग रहे, छोटी छोटी बातों पे लड़ाने लग रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे गुमराह करके लड़ाने लग रहे। इसलिए मेरी तो सारे समाज से प्रार्थना है, जो फंडी जो पाखंड करके देश का इसको बांटता है समाज को, जो मेरे को कहता है तू जाट है, तेरे को कहता है तू चमार है, फलाने को कहता है तू धाड़क है, तो उसको कहता है वाल्मीकि है, किसी को कहता है तू सुनार है तो लुहार है, जो हमारे को जातियां बताता है वो फंडी है। और अपना उल्लू सीधा करे धर्म के नाम पे। धर्म के नाम पे किसी को कहेगा तेरे को मंदिर में बाहर खड़े होना है, तेरे को कहेगा तो अंदर जाना, तेना दूध लेना, तेना केड़े लेने हैं। ये कुल मिला करके जो ये चीजें थी। अब एक बात बताओ, इन्हीं दो जातियां में फोकस करता हूँ, भाइयों ने करता नहीं। इन्हें में ज्यादा तोड़ सी हो रही, चमारा में ज्यादा तोड़ सी हो रही, जाट गले भिड़ लिया, जाटा में तोड़ सी हो रही, चमारा गले भिड़ लिया। इन्हें की बताओ ये ज्यादा क्रांतिकारी हो रही, इन्हें की सुन लो। 1928 के अंदर साइमन कमीशन जब इस देश के अंदर आया, उस समय लाहौर के अंदर साइमन कमीशन का स्वागत करने वाला सर छोटू राम और अंबेडकर थे, विरोध करने वाला लाला लाजपत राय और बनियर बामण थे। समझिए कारण क्या था? कारण ये था कि वो अंग्रेज गवर्नमेंट सोचती थी कि देश जब आजाद होगा क्या हम उन्हीं राजाओं के हाथ में राज दे देंगे। मुगलों से पहले हमारा राजाओं का राज होता था, तब भी गरीब का शोषण होता था। मुगलों ने भी खूब दमन किया है, अंग्रेजों ने भी खूब शोषण किया है, मगर जब जाने का समय था अंग्रेज इस देश में कानून का राज करना चाहता था।
तब वो गरीब को वोट का अधिकार देने आ रहा था। उससे पहले अपना सरमाएदार का वोट होता था, हमारे वोट ही नहीं होते थे आम आदमी के, सरमाएदार का वोट होता था। सरमाएदार में सबसे ज्यादा वोट बनिए का था, बड़े बड़े आदमियों का वोट, करती बड़े आदमियों का वोट था। काम का इक्का दुक्का, एक वोट दो वोट। अगर चुनाव प्रणाली भी होगी तो एक दो वोट वो कर देगा, तो अपना हक में जाओगा। खासकर आज जिसको हम दलित समाज बोलना है, एससी बोलना है, वोट ही नहीं था एक भी। जाटा के तो कुछ वोट थे काम के लेके दो, मगर छोटू राम ने क्या जरूरत थी वह अम्बेडकर का साथ देने की? कोई जरूरत नहीं थी नहीं। लेकिन वो उसने अम्बेडकर का साथ क्योंकि अम्बेडकर ने कहा था हम स्वागत करेंगे, दूसरा आदमी नहीं पाया। फिर छोटू राम ने कहा मैं तेरा साथ दूंगा। क्यों दिया था? इन जाति के ठेकेदारों ने कोई पूछे, उसने न्यू दिया था कि गरीब आदमी का अधिकार मिलना ही देश को आगे बढ़ाना है। ये तो अपने आप छल कपट से हमारा खून चूस के फिर भी पैसा बना लेंगे, गरीब आदमी का कुछ नहीं होगा। हमारे को अधिकार जब देने के लिए साइमन कमीशन आ रहा था तभी इन लोगों ने स्वागत करा था, बाकी ने विरोध करा था। वो तो चीज इसलिए नीचे दब गई, लाला लाजपत राय का लाठी लाग गई, वो शहीद हो गए, उसका बदला भगत सिंह ने ले लिया। वरना उस मौके समाज के बहुत भारी खिलाफ काम कर रहे थे वो लोग, और कांग्रेस के लोग थे सारे। 1928 में दो महापुरुषों ने समझा था कि ये समाज की एकता चाहिए, और आज हमारे में एक एक दो दो इसे पैदा हो रहे हैं। एक छोटू राम ने गाड़ दे, एक अम्बेडकर ने गाड़ दे। अम्बेडकर ने संविधान एक जाति के लिए लिखा था। छोटू राम को रहबरे आजम कहा गया, छोटू राम को दीन बंधु कहा गया, छोटू राम को सर कहा गया। तीनों उपाधि अलग अलग विषय में दी गई है। छोटू राम भी तो कहते हैं सीधा, गरीबों ने उसको दीन बंधु क्यों कहा था, उनको याद करना चाहिए। अपने आप में छाती में हाथ मार कर कह देगा हमें तो छोटू राम की विचारधारा में विश्वास करा, हमें भगत सिंह की विचारधारा में विश्वास करा। भगत सिंह की अगर विचारधारा में विश्वास करा तो भाई किसी गरीब भाई ने गाड़ी क्यों दे है? अगर किसी अम्बेडकर की विचारधारा में विश्वास करे तो फिर छोटू राम को मानने वाले के खिलाफ बोलने का कोई हक नहीं है। तो दोनों एक थे, उनकी विचारधारा एक है। आज इस देश के अंदर दो तीन तरह के विचार चल रहे हैं। एक विचार है जिसमें अम्बेडकर जी का विचार है, ज्योतिबा फुले का विचार है, सर छोटू राम का विचार है। दक्षिण के अंदर हमने एक वो पढ़ा था, क्या नाम, पेरियार का विचार है। एक दिशा में तो ये लोग हैं, एक दिशा में है एडगवार है, सावरकर है, इन दोनों का मुकाबला। आज वो चीजें गर्त में चले गई जो गांधीवादी को आ गए, वो गर्त में चले गए, क्योंकि वो सबको लेके चलने वाले लोग थे, बस सारे ने लेके चलना। मगर आज ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं भी हो गए, और दोबारा फिर उसी तरह का शासन इस देश में लाना चाहते हैं जिसमें आधे से ज्यादा आबादी को बोलने की आजादी नहीं थी, आधे से ज्यादा आबादी को सोचने की आजादी नहीं थी।